मैं भारत के मुसलमानों को औरंगजेब या मुगलों की औलाद नहीं मानता। क्यों किसी अबू आजमी ताजमी या फालतू जैसे व्यक्ति को यह कहने की जरूरत पड़ेगी कि अब औरंगजेब बहुत बड़ा शासक था, उसने बहुत बड़े हिंदू मंदिर बनवाए। औरंगजेब तो मर गया 350 साल पहले, उस सोच को अभी तक जिंदा रखा है। बीच में नहीं बोला, आप रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, बीइंग एन इंडियन मुस्लिम कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मान सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श। जो लोग औरंगजेब को अपना चाचा समझते हैं, अपना चाचा जान समझते हैं, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा इस डिबेट के अंदर में। इस डिबेट में एक मुस्लिम युवक ने यह कह दिया कि बिंग मुस्लिम, भारतीय मुसलमान होने के कारण मुझे आज भगवान राम पे गर्व है, न कि औरंगजेब पे। अब सोचिए कैसा लगा होगा जो लोग औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं और जिन्होंने औरंगजेब का मुद्दा पूरे देश में छेड़ा है, जब सवाल पूछा जाता है तो कैसे कैसे जवाब देते हैं। आपसे इतना रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो ढूंढ के लाता हूं जो आपके बड़े काम की होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। शुरू करते हैं। तो अजय आलोक जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? औरंगजेब को ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अभी शासन में आई है, क्यों हो रहा है? औरंगजेब के इर्द गिर्द इतना विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, विवाद, अंजना जी बात समझिए, हमारा कोई विवाद ये नहीं है कि औरंगजेब की कब्र है, उस एसआई मॉन्यूमेंट है, भारत सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, महाराष्ट्र सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, वो सब अपनी जगह पर है। यहाँ पे बात कहाँ पे आई? यहाँ पे बात आई औरंगजेबी सोच से। हमें उस सोच से दिक्कत है जो आज भी औरंगजेब से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। मैं भारत के मुसलमानों को औरंगजेब या मुगलों की औलाद नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत का मुसलमान 99.5% कन्वर्टेड हिंदू है। उसके औरंगजेब मुगल कहाँ से आ गए भाई? क्यों किसी अबू आजमी ताजमी या फालतू जैसे व्यक्ति को यह कहने की जरूरत पड़ेगी कि अब औरंगजेब बहुत बड़ा शासक था, उसने बहुत बड़े हिंदू मंदिर बनवाए? बिल्कुल गलत बात है ये। और आज भी मैं कहता हूँ, ये जो नागपुर की हिंसा हुई, ये औरंगजेब पे जो विवाद हो रहा है, कोई यूपी में बयान दे रहा है, ये क्या है? ये औरंगजेबी मानसिकता है। देखिए, बात समझिए, आप लोग भी समझिए, या पढ़िएगा जाके गूगल में जरूर। एक है दारुल उल हर्ब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यह हमारा हिंदुस्तान उसी में है। दारुल उल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ पीस। ये उस मेंटालिटी से लड़ाई है जो इस देश को दारुल उल हर्ब से दारुल उल इस्लाम बनाना चाहती है, इसलिए औरंगजेबी मानसिकता लाना चाहती है। और हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। औरंगजेब तो मर गया 350 साल पहले, लेकिन किस्मत देखिए भाई साहब, उस सोच को अभी तक जिंदा रखा है। ये सोच माननी जरूरी है इस देश में। और एक बात और खत्म करता हूं मैं, इसको कवर अप करने के लिए कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो जाएगी, गंगा जमुनी तहजीब। अरे कहां थी इस देश में गंगा जमुनी तहजीब? जब पार्टीशन के वक्त हमारे 10 लाख हिंदुओं को मार दिया गया था, कहां थी गंगा जमुनी तहजीब? जब कॉल दिया गया था डायरेक्ट एक्शन डे कैलकाटा में, कहां थी गंगा जमुनी तहजीब? पिछले 70 साल से दंगों में हिंदू को मारा जाता है, कहां थी गंगा जमुनी तहजीब? और उसके बाद हर बात पे गंगा जमुनी तहजीब। तुरंत आप बात करते 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 आपको औरंगजेबी सोच आ जाएगी। इसीलिए अगर गंगा जमुनी तहजीब रखनी है तो औरंगजेब सोच को निकालना पड़ेगा इस देश से। आपके विधायक अनुराग जी, आपके विधायक अबू आजमी की जो औरंगजेब परस्ती है, औरंगजेब के जो फैन है, कितना भारी पड़ा देश को कि आज हम लोग 1 घंटे तक अब ये बहस करेंगे कि औरंगजेब क्रूर, क्योंकि इस पर इतिहास बटा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास ही माखनलाल जी तमाम अलग अलग किताब है। शिबली नोमानी अपनी किताब औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र में लिखते हैं कि इस्लाम के प्रति औरंगजेब का उत्साह एक संत के बजाय एक राजनेता जैसा था। तो उनका महिमा मंडन करने वाले भी इतिहासकार थे। वहीं जो जदुनाथ सरकार है, वो सीधा लिखते हैं कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था जहां इसे नहीं मानने वाले लोगों को मौत की सजा दे दी जाती। अब ऐसे में महिमा मंडन करने का आज 2025 में ठेका आपकी पार्टी के विधायक ने क्यों लिया? उसके बाद ही तो बवाल हुआ। देखिए अंजना जी, बहुत साफ और एकदम क्लियर बात है, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ईसाई, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। मेरा एक ही मजहब है, हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी होने पे फ़र्क है, और मुझे फ़ख्र इस बात का होता है। मुझे याद आती है आपकी इस बात से 1857 का विद्रोह, जब मंगल पांडे ने विद्रोह की सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। कौन उनके साथ खड़ा हुआ था? उस समय मुगल का सबसे लास्ट राजा होता था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर खड़े हुए, उनके साथ कौन खड़ा हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। उनके साथ कौन खड़ा हुआ? तात्या टोपे। उनके साथ कौन हुआ? पेशवा जी। ये लोगों ने मिलकर जब अंग्रेजों को पानी पिला दिया, तब अंग्रेजों को पता चला नहीं, हम हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में एक हैं। और मुझे आपके बीच में नहीं बोला, अंजना जी अभी आ रहा हूं, चुप रहिए। तो इनको ये लगा कि अंग्रेजों को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर मुझे यहाँ से खदेड़ देंगे, तो उन्होंने क्या लाया? बांटो राज करो। बांटो राज करो की राजनीति आज भारतीय जनता अपनाना चाहती है। इन्होंने ये इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? 2014 में इन्होंने जो आपको वादे किए थे, इनको पता है वो वादे ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे आपके बीच में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कहता है इस देश में औरंगजेब महान है? किसी ने औरंगजेब महान नहीं बताया। अबू आजमी कहते हैं। मेरी बात सुनिए, अबू आजमी, मेरी बात सुनिए। अबू आजमी ने, मेरी बात सुनिए, आपके नेता अबू आजमी ने जब बोला तो उन्होंने ये भी बोला मैं अपने शब्द वापस लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका है। वो चाहते हैं समाज के अंदर में इस तरह की राजनीति होती रहे। नागपुर में दंगा हुआ, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की।
यूपी में दंगाबाज सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में दंगाबाज सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में दंगाबाज सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार इनकी, जिम्मेदारी विपक्ष की। बताइए वहां पुलिस को आप अगर पुलिस को वहां पीट दें, पुलिस की वर्दी फाड़ दें, कुल्हाड़ी मार दें, जहां पुलिस सुरक्षित नहीं होगी, अंजना जी, कुल्हाड़ी मारा के अंदर कुल्हाड़ी किसने मारा? पुलिस को बोलिए। वही तो पूछ रहा हूं, नागपुर में कुल्हाड़ी किसने कुल्हाड़ी मारा? मार दी गई। आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपका सरकार क्या कर रही थी? आप रोने के लिए क्या? रोने के लिए सरकार बनाई है क्या? रोने के लिए बनाई है क्या? आप किसी को नहीं पकड़ पाते, रोने के लिए आ जाते हैं, कमाल की बात करते हैं। आप रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत कीजिए, रोने की बात बंद कर दीजिए। आपकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जो आप नहीं बना पा रहे हैं। रोने आ जाते हैं, रोना बंद कीजिए। अगर औरंगजेब ने इतने सारे मंदिरों में दान किया ही था तो उसको हजारों मंदिर तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? तीन चार ही ऐसे सवाल पूछो। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को डिफेंड करने पे मजबूर कर दे रही है? दूसरा नहीं कर रहा है। आज मैं देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क पे खड़ा होकर एक सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मान सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श नहीं मान सकते। जवाब दे दो अंजना जी, जवाब। अंजना जी जवाब, सवाल पूछ रहा है अंजना जी जवाब, अंजना जी के नाम जवाब दीजिए। इसका जवाब देखिए, हमने पहले भी बोला था और आदरणीय आजम खान साहब ने बोला था कि मुगल हमारे आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श श्री राम है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इतना आग्रह होता है कि ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, आपके सबके सम्मान कीजिए, किसी के बीच में नफरत की आप नफरत के अलावा बात नहीं करना चाहते। क्या बात कर रहे हैं आप? मुगल को जिंदा करके लाके हमको डाइवर्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर नहीं, मुगल को डाइवर्ट बहुत चिल्ला-चिल्ली हो गई। देखिए अंजना जी, गलत बात, हम लोग बोलना शुरू करते, चिल्लाना शुरू करते हैं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। बताओ पिछले 5 अरे मेरी बात सुनिए, बारी-बारी से मैं सबकी बात समझ में आता है। मेरी बात, प्लीज रटाई बातें मत बोला करो, बोलने दीजिए, रटी रटाई बातें मत बोलो। औरंगजेब अब इनको देश के अंदर में अब इनकी नीयत और नियत इतनी कमजोर भारतीय जनता पार्टी को हो गई है कि औरंगजेब के कब्र के पीछे छुपना पड़ रहा है कि औरंगजेब को लाके हमारे बीच में छोड़ दिया गया है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, जो 350 साल पहले मर चुका है, जिसका हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई औरंगजेब का सम्मान नहीं करता, बट इन्होंने जिंदा किया हुआ है क्योंकि हमारे आपके बीच में नफरत हो के राजनीति करना चाहते हैं। ये सत्ता लालची है, सत्ता चाहते हैं, सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, जब आपको इतना लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया तो आप भी समर्थन कर दीजिए कि ठीक है, औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, बीएचपी का समर्थन करते हैं। किसने बोला? अच्छा सुनिए, मुद्दा खत्म। अच्छा कब्र कब खत्म? अच्छा बताइए, कब समर्थन? एक सेकंड आक्रांता है, औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है, नायक नहीं है, फलाना ज्ञान की बातें, ये वो लटर पटर जितने हिंदू संगठन कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी बोले हम समर्थन में खड़े, औरंगजेब की कब्र। अच्छा मैं बोल दूं, बीजेपी का मुद्दा जवाब दे दो, हमसे मुद्दा, एक लाइन जवाब मना कर रहा है, एक लाइन। अच्छा कब्र खोदना चाहते हैं आप? आप चाहते हैं, आपके लिए मुद्दा नहीं है ना? खोदना चाहते हैं, बताइए हाँ ना? इनके पास जवाब नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। इनको पता है कि देश में संविधान है, न्यायपालिका है, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तलवारों पे शासन नहीं चलता, ये राजाओं का देश नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता के माध्यम से राजा चुना जाएगा, तलवार के माध्यम से नहीं चुना जाएगा। दोस्तों आपने पूरा डिबेट देखा है, डिबेट में आपकी क्या राय कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।